Hello everyone, good morning. In today's lecture, we are going to discuss DSSB previous year question and let's start with our question number 1. Yeah, question number 1 is here. What is the number of terms in the given expression? ये वाला expression दिया हुआ है, इसमें कितने number of terms है? तो जो x square plus 2/x expression है, इसको हम binomial term की help से अगर ओपन करके सोल्व करें तो a raised to power b a plus b raised to power n like this। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ पे b है, b की वैल्यू है 2/x और यहाँ पे जो n है n की वैल्यू है 11। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन में पुट करके इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सिग्मा r is equal to 0 to n r a raised to power n minus r और b raised to power r like this। अब इसको भी सेम हम अगर ओपन करेंगे जनरल टर्म्स में तो यहाँ पे 11 दिया हुआ है और r की वैल्यू दी नहीं हुई है और फिर यहाँ पे a की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, और n माइनस आर यानी 11 माइनस आर, देन b की वैल्यू 2/x और b रेज टू पावर r लाइक दिस, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करा तो हमारी ये जो पहली टर्म है इसको हम बोल देते हैं TR+1, ठीक है। जब इन पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर r, ठीक है। ये इधर हो जाएगा x रेज टू पावर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 माइनस 3r, क्योंकि x रेज टू पावर r है, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2r तो यहाँ से था, एक r यहाँ से, तो 3r हो जाएगा, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं r की वैल्यू 0 से लेके और 11 तक, जो भी ये फॉर्मूला आया है इसमें। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं r की वैल्यू तो यहाँ पे हमें जो r की राइट वैल्यू मिलती है दैट इज 11। 0 to 11 करते हैं तो r+1 होता है TR+1, ठीक है। TR+1 करके इसकी फर्स्ट टर्म निकाली थी, तो जैसे इसमें सेटिस्फाई करेंगे r की वैल्यू 11 तो 11 + 1 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 रेज टू पावर 11 x रेज टू पावर 22 माइनस 3 इंटू 11। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो r+1 के इक्वल आ जाएगी। दैट्स व्हाई ये इसके एक्सपोनेंट्स जो हैं सेटिस्फाई कर जा रहे हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे हम वैल्यू करते हैं तो। सो आंसर हियर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, ये बेसिक जर्नल क्वेश्चन है। द अनहैप्पी एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ ब्लैंक प्रोसेस इन ए बिजनेस कैन negatively affect and cooperate the image of the business and make the business less successful। तो अनहैप्पी एम्प्लॉय किस वजह से होता है? क्या फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन की वजह से, इंस्टेंट कम्युनिकेशन की वजह से, इजी कम्युनिकेशन? नहीं नहीं, जब हम कम्युनिकेशन ढंग से नहीं करते, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से हमारा जो एम्प्लॉय है वो बिजनेस में अनहैप्पी होता है। तो ये हमारा लाइक जर्नल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हैप्टिक टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें टच के थ्रू काम हो, टेक्टाइल, उसको टेक्टाइल्स होते हैं, फीडबैक कराने के लिए दी जाती है हैप्टिक टेक्नोलॉजी यूजर को, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट ऑफ ईच फाइल
region and creating the large area of free space on the hard disk. कॉन्टिजियस एलोकेशंस हैं और इसमें बहुत सारे फ्री स्पेस क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं हार्ड डिस्क पे, तो उसको बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। और जब इन डीफ्रेगमेंटेशन के बाद जब इन फ्री स्पेस को कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, कंप्रेशन। एंड ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कंप्यूटर फाइल टेक लेस स्पेस ऑन योर कंप्यूटर एंड रिड्यूसिंग द साइज ऑफ फाइल। कॉम्पैक्शन के थ्रू तो डीफ्रेगमेंटेशन को रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फाइल के साइज को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसकी टेक्निक को बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, यस। कंपाइलर इज ए प्रोग्राम जो प्रोड्यूस करता है मशीन लेवल प्रोग्राम को हाई लेवल में, ये वाली बात भी ठीक है। इंटरप्रेटर देखो वन वन एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है, ये भी ठीक है। बेसिक जो लैंग्वेज होती है वो इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, दैट्स आल्सो राइट। तो ऑल आर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि विच मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने तो एसक्यूएल सर्वर करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिजिटल का क्वेश्चन है अपना। ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मार्क्स लगाए हुए हैं। देखो इनमें क्या हो रहा है कि सब में जो इनपुट है, ये इनपुट लाइन है, तो पैरेलली सब में एक साथ इनपुट जा रहा है, ठीक है। और आउटपुट भी हमें सबको क्या मिल रहा है, ये आउटपुट्स जो मिल रहे हैं ना, वो पैरेलली ही एक साथ ही सब में आउटपुट मिल रहे हैं, तो इसको पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स कहेंगे। पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स हैं ये। सीरियल होता तो एक के बाद एक में जाता, सीरियल वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में हमारा। तो जो फ्रंट एंड है वो जावास्क्रिप्ट है, फ्रंट एंड जो हमारे पेजेस वगैरह बनते हैं, फ्रंट पेजेस जिसमें बनते हैं, एचटीएमएल है, सीएसएस है। पर पीएल डेटाबेस जो है वो स्टोरेज के लिए बैक एंड पे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द ट्रांजेक्शन हैज लीगल, एनईएफटी सिस्टम के बारे में बात करी गई है। तो लीगल बैकिंग है ये, ठीक है। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द, यस, ओके। एंड नियर रियल टाइम फंड ट्रांसफर के लिए एनईएफटी सिस्टम ये बैंक में यूज होता है, तो आप एक बार इसके बारे में पढ़ना। तो ये एनईएफटी सिस्टम में क्या होता है कि रियल टाइम में फंड ट्रांसफर होते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट में, ठीक है, एक सिक्योर मैनर में। मतलब जब बहुत ज्यादा फंड एक बार में ट्रांसफर करने हैं तब ये वाला सिस्टम यूज होता है। पॉजिटिव कंफर्मेशन मिल जाती है, जो रिमीटर होता है, जो ट्रांसफर करने वाला उसका होता है, थ्रू द एसएमएस ईमेल, और क्रेडिट हो जाता है बेनिफिशियरी अकाउंट में। तो ये बहुत है, नियर रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम में इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड डेटा मेंबर्स विच हैज डेटा मेंबर्स, जिसके पास डेटा मेंबर्स हैं, एंड मेंबर फंक्शन है। तो क्लास एक ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके पास डेटा मेंबर भी हैं और मेंबर फंक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, allocation scheme, storage allocation scheme in which secondary memory can be addressed through it were the part of main memory। जब secondary memory as a main memory काम करती है, इसमें होता है virtual memory में, क्योंकि with the help of virtual memory हम अपने RAM से भी ज्यादा लार्ज साइज का प्रोग्राम को रन कर पा रहे हैं।
वहां पे सेकेंडरी मेमोरी एज ए प्राइमरी मेमोरी और एज ए रैम काम करती है। का आंसर होगा हमारा वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं, या हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक इज द सबसेट ऑफ प्रोसेस नोन एज द लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस, ये सबको पता है। जो प्रोसेस का पार्ट होता है लाइट वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। थ्रेड सबसेट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का सबसेट, प्रोसेस का पार्ट है, छोटा पार्ट है, लाइट वेट प्रोसेस है, उसको थ्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड मैंने बोला था ये ऑपरेटिंग सिस्टम की यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी यूजर। देखो मल्टी प्रोसेसिंग हमेशा याद रखना, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, वन और मोर सेंट्रल सीपीयूज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग में क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर तो मल्टीपल सीपीयू की जरूरत पड़ेगी। मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो थ्रेड का मतलब छोटे पार्ट्स। तो a program can be broken into smaller parts and that can be loaded into the memory or the operating system। मल्टी यूजर की बात करें तो दो और दो से ज्यादा यूजर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड कैन वर्क विद द प्रोग्राम्स एंड शेयर द पेरिफेरल डिवाइसेस। क्योंकि दो से ज्यादा लोग हैं तो वो शेयर करने के लिए ही वहां पे काम करेंगे। क्या क्या, पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइस एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक ए रीजनेबल प्रॉफिट कैपिटल, ये हमारा फाइनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, विल मेक अरेंजमेंट। या द क्वेश्चन हियर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बिजनेस जो इकोनॉमिक्स होता है उसकी ये सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो मेक ए रीजनेबल प्रॉफिट ऑन कैपिटल पे। ठीक है, दूसरा सक्सेसफुल फोरकास्ट करी, मेकिंग इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स तभी तो प्रॉफिट बना पाएगा जब उसको डेप्थ में पता होगा इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों का। इन्फॉर्म करे मैनेजमेंट को जो भी इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में। एस्टेब्लिश करे एंड मेंटेन करे कॉन्टेक्ट को विद इंडिविजुअल और डेटा सोर्सेज के साथ। टेस्ट एंड एनालाइज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं होता है इसमें, ये सारे के सारे फैक्टर्स लेके चलने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज वीबी डॉट नेट की बात करी गई है। वीबी डॉट नेट क्या बोलता है, वीबी जो डॉट नेट है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वीबी डॉट नेट, एक फ्रेमवर्क है। ये इसका सबसेट नहीं है। जो डॉट नेट है वो फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है भाई। ठीक है, डेवलपर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग यानी अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन हम विद द हेल्प ऑफ वीबी डॉट नेट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ई कॉमर्स से ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर ऑफ ई कॉमर्स रेलिवेंट टू माइक्रो इन्वायरमेंटल इश्यूज। यानी कि एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलेंगे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, क्योंकि एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन क्या इश्यू हो सकता है, वहां पे हमें इंटरनेट चाहिए तो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल एजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। मोबाइल एजेंट को ट्रांसपोर्टेबल बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेबल एजेंट बोला जाता है। दे आर द टू टाइप ऑफ मोबाइल एजेंट, प्री डिफाइंड पाथ एंड द मोबाइल एजेंट विद अनडिफाइंड पाथ। एक तो प्री डिफाइंड पाथ के साथ होते हैं मोबाइल एजेंट, एक प्री डिफाइंड अनडिफाइंड पाथ के साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज जेड बफर एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स से ये क्वेश्चन है। इज एन इमेज, जेड बफर के बारे में बोला गया है।
कि is an image method to detect visible surface. Z buffer depth values and refresh the buffer and use to store the intensity values and color values of each position. ये जो होता है ना वो एंटी एलियास्ड के बारे में बात करता है। इनकरेक्ट की बात करी जाए तो बाकी सारी करेक्ट है यहाँ पे। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इनकरेक्ट पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये डिटेक्ट कर द विजिबल सरफेसिस को। ये जो जेड बफर जो डेप्थ एल्गोरिथम है ये ग्राफिक्स में है अपने, ये हर वैल्यू देखता हर ईच पोजीशन पे, रिफ्रेश करता रहता है जेड बफर, ठीक है, प्रीम बफर को, और स्टोर करता है इंटेंसिटी वैल्यूज और कलर वैल्यू हर पोजीशन पे जा करके, नॉट एंटी अलाइज्ड, ठीक है। दिस मेथड कैन ओनली फाइंड वन विजिबल सरफेस एट ईच पिक्सल पोजीशन पे एक विजिबल सरफेस होता है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज जावास्क्रिप्ट में एक होता है ऑन चेंज, एक होता है ऑन माउस ओवर, एक होता है ऑन की डाउन, एक होता है ऑन लोड। तो जो ऑन चेंज होता है ना वो एचटीएमएल एलिमेंट जो चेंज होते हैं उसको ऑन चेंज बोलते हैं। माउस अगर मूव हो रहा है, यूजर का माउस अगर मूव हो रहा है, ठीक है, एचटीएमएल एलिमेंट भी, तो ऑन माउस। ऑन की डाउन का बोल रहे हैं कि हम अगर यूजर कोई की पुश कर रहा है कीबोर्ड से तब जो चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उसमें होता है। ऑन लोड होता है कि ब्राउजर से जब हम पेज का लोड वगैरह फिनिश कर देते हैं, तो ठीक है। तो दिस वन इज द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बात की गया है। नॉलेज को गैदर करना, हाँ। नॉलेज को स्टोर और ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करना और नॉलेज का यूज करना, ये सारे ही सारे की मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ये वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले बोल रहा है ए माइनस बी को क्रॉस प्रोडक्ट करा गया है बी माइनस सी से, तो ए माइनस बी करते हैं। तो जो बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देते हैं, 2 और 4 को हटा दिया तो यहाँ पे 1 और 3 बच गया। 1 और 3 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करें? बी माइनस सी में इसको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बी माइनस सी करा तो बी माइनस सी में हमारे पास 4 आ गया। तो 1 3 4 ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। हाँ, ठीक है, दिस वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस के बारे में बताया गया है। फॉलोइंग स्टेटमेंट is the probability theory outcome is the result of random experiment? Yes, is the true one. Purpose of statistical inference to estimate uncertainty, किसी भी जो statistical inference है, जो डेटा से जो static inference निकल के आती है, to estimate the uncertainty और sample to sample जो होते हैं डेटा के वो वेरी करते हैं, तो ये भी ठीक है। कोई भी चीज की ट्रूथफुलनेस देखनी है तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर, ये सैम्पलिंग से क्वेश्चन है, ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यूज एंड द मेजर्ड सैंपल वैल्यूज, ठीक है, तो ये ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? तो लेटरल हो गया, ठीक है, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल, ये प्रोटेक्टेड बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होता, ये तीनों होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेटरल, एक्सटर्नल और इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
या Which of the following software is used by the wide range of industries in project planning में, resource allocation में और scheduling में? तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो इट्स ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को प्लान करना, रिसोर्स एलोकेट करना और शेड्यूल करना. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which of the following are associated with the turbulent flow? turbulent flow में क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो जिग जिग रेंडमली होता है इस टाइप से. ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन, नॉट ऑर्डरली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज या यंग मॉड्यूलस की बात करें. यंग मॉड्यूलस का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस, स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो होता है. एंड ब्लक वॉल्यूम मॉड्यूलस क्या होता है हमारा, ये यहाँ पे रेशियो ब्लक स्ट्रेस टू ब्लक स्ट्रेन होता है. वहां पे लीनियर था, यहाँ पे बल्क वाला होता है. शेयरिंग का और रिजिडिटी का मीनिंग होता है शेयरिंग स्ट्रेस से टू द बॉडी ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन. मतलब जिसका जिससे है वो दिख ही रहा है यहाँ पे. ब्लक बल्क वाले का बल्क से है, शेयरिंग वाले का शेयरिंग से है, स्ट्रेस से स्ट्रेन का, और यंग मॉड्यूलस का लीनियर स्ट्रेस से लीनियर स्ट्रेन का. ठीक है. तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज काउंटर से अगेन एक क्वेश्चन आ गया है. ब्लैंक काउंटर इज cascaded arrangement of flip-flop where output of one flip-flop drives the clock input to the following flip-flop. एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक की तरफ वर्क करता है, दैट इज द रिपल काउंट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज या this is the question and it's very easy question, easy peasy question. The question is here. रैम इज ए वॉलेटाइल, ये तो सबको पता है. रैम वॉलेटाइल है, छोटी होती है, लिमिटेड स्टोरेज होती है. ठीक है. सेकेंडरी होती है, उसकी स्टोरेज ज्यादा होती है किससे, रैम रोम से. ये भी ठीक है. तो बोथ आर ट्रू हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which of the following firewall examine the traffic filter on the application specific commands such as http post और http get? तो ये जो होते हैं ट्रैफिक को एग्जामाइन करने के लिए, ये एप्लीकेशन गेटवेज होते हैं. क्या होते हैं ये, एप्लीकेशन गेटवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल. देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्वेश्चंस आए हैं तो इसको ध्यान से रखेंगे. प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है. जो फाइनेंशियल अकाउंट में हम प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स जो हो रही हैं उनका. एसर्टेन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन. ये सारी चीजें देखेंगे, नॉट डिजिटल मार्केटिंग. तो ऑल फोर आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which of the following is best describe the truthfulness of the following statement. When a Java program is compiled, it is generated by the bytecode. Just a second. जावा प्रोग्राम के पास कंपाइलर होता है और ये बाइट कोड जनरेट करता है. ये बात सही है. स्कोप एंड द रिजल्ट फुल आर द जावा वेब सर्विस, दैट्स आल्सो राइट. पाथ इन्वायरमेंट जो वेरिएबल है वो आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ जावा कंपाइलर, दैट्स आल्सो राइट. बट लॉजिकल पैरेलल जो दिया हुआ है इस टाइप से बना करके, ये किस में आता है, और में आता है. ये जो और है ये ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई और ऑपरेटर है. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्क शेड्यूलिंग दिया हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो हेड पॉइंटर 60 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, 60 से, और लेफ्ट डायरेक्शन में पहले मूव कर रहा है. फाइंड द हेड मोमेंट ऑफ सिलेंडर यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग. तो देखो यहाँ से पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, 2145, 2145, 60 और 67. स्टार्ट फ्रॉम 60. और ये कहाँ कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में.
ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में 60 के बाद जो भी आता है उसको ये सर्व करता हुआ मूव कर रहा है, और लास्ट में ये इसको वो करेगा 60 माइनस, हाँ 60 - 20, ये वाला सब करते हुए चलते हैं। 60 - 21 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 9, यहाँ पे 39 प्लस this 67 minus this 21, so this will be 46, then add करेंगे 46, 85 is the correct answer। कैसे करा? ये जो हेड मोमेंट्स हैं, पहले हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, ये सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हमने यहाँ पे। जब हम इसको मूवमेंट करेंगे तो इसने बोला कि लेफ्ट में मूव करो, तो लेफ्ट में 60 से हेड पॉइंट स्टार्ट होके लेफ्ट में मूव करेगा, लास्ट तक सर्व करता जाएगा। 60 के बाद जो आ रहा है उसको सर्व करेगा। पहले 45 आया देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 60 के बाद, फिर 21 को सर्व करा, फिर लास्ट में इसने करा 67 को सर्व। ठीक है, फिर देखो यहाँ एक एक को घटाने से बेटर है कि फर्स्ट से और इधर जो एंड हो रहा है उसमें से घटाया हमने, तो 39 आ गया, और यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसमें से 21 को घटाया तो 46 आ गया। इनको ऐड करा तो हमारा आंसर आ गया। ये हेड मोमेंट्स निकल करके आ गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, या डॉटनेट जो लैंग्वेज है वो नो इज ए नॉन डॉटनेट लैंग्वेज। देखो डॉटनेट का सी है, एफ है, हैश से रिलेटेड है सारी डॉटनेट में, अच्छा पास्कल नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, नोट इनपुट आउटपुट डायरेक्शनल सिंबल इन लाइनेक्स सेल्स। नोट के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, लाइनेक्स कमांड के बारे में बात किया गया है, यूज टू सर्च द कंटेंट फ्रॉम द फाइल्स। तो इसके लिए GREP होता है, EGREP होता है, एंड FGRP, ये फाइन टेल ये सब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द मेन पर्पज the main purpose is to record, process, validate and store the transition that take place in various function area of business और feature retrieval। देखो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने की बात कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो रही है, उनको स्टोर करना और उनके अलग अलग फंक्शन करना, इसको ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द मैनेज्ड एडहोक नेटवर्क which under which attack malicious node inject and fault routing information to the network। मतलब यहाँ पे कोई मैनेज्ड एडहोक नेटवर्क है, उसके थ्रू अटैक करना जा रहे हैं नेटवर्क पे, उसमें फॉल्ट रूट इंफॉर्मेशन ऐड कर देना, उनका जो ऑर्डर है पैकेट का उनको उसको डिस्टर्ब कर देना इनटू ए लूप, उसको बोलते हैं बेंजामिन अटैक। कौन सा अटैक बोलते हैं, क्या है ये? नॉट बेंजामिन, इट्स द बेंजानाइट बेंजाटाइन अटैक। इसको ध्यान से रख लेना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, class is one of the HTML global attributes that specifies one or more class names for elements। ठीक है, कि क्लास HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट है और एक से ज्यादा क्लासेस को रेफर कर सकते हैं स्टाइल सेट में। HTML मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड इन नोट सर्वर साइड, ये तो हमारे फ्रंट एंड में काम करती है। CSS describe how HTML elements are displayed on the screen, paper or other media। That's also true। Next question here is, that is 40th question। 40th question क्या बोला है, XML schema define data types for elements, attributes, DTD and does not support the data type। That is true। DTD जो होते हैं data types होते हैं, defined data types are the declaration to define a document in HTML language। So this also true।
बट XML टैग नेम बिगिन विद न्यूमेरिक वैल्यू, ये तो टोटली गलत है। तो ये फर्स्ट टू आर द करेक्ट एंड लास्ट वन आर द रॉन्ग। Thank you everyone for watching me. Please like, share and subscribe my channel for more previous year question of D triple SB and stay tuned here.